आज मैं आप सभी के साथ एक असंभव सा केस शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत 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 ही विरले केसेस में से एक केस है। इस तरह के केस आमतौर पर जल्दी से सामने नहीं आते हैं। ये बहुत ही विरला एक केस है जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये अजय जी का केस है। अजय जी बताते हैं, जो कि आज एक 30 वर्षीय युवक हैं। अजय जी की पूरी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है। बचपन में ही उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया और स्वाभाविक है, जब एक छोटा-सा बच्चा 4-5 साल का उसकी माता का स्वर्गवास हो जाता है तो लाइफ तो वैसे ही अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाती है एक बिन माँ के बच्चे के लिए। उनके पिता ने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करी और पूरी कोशिश करी कि माँ नहीं है तो भी वो माँ का रोल प्ले कर सकें। लेकिन एक सीमा होती है, क्योंकि उनको जॉब भी करनी है, उनको घर भी देखना है, उनको बच्चा भी देखना है, तो शायद वो नहीं पूरी तरह से अपना रोल प्ले कर पाए। दोनों रोल वो नहीं प्ले कर पाए और इस वजह से उनके पिताजी को, यानी अजय जी के फ़ादर को, ये लगा कि बच्चे को अगर वो हॉस्टल में डाल देंगे तो शायद उसकी परवरिश ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सोचकर उन्होंने बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया ताकि वो भी आसानी से जॉब कर सकें, और माँ के बिना बच्चे का पलना मुश्किल है तो कुछ रास्ता निकाला जाए। लेकिन शायद अजय जी के मन में पहले से ही माताजी के जाने का इतना दुःख था, एक अकेलापन था, बिन माँ के बच्चा होने के नाते, तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। हॉस्टल में भी वो अपने आप को अकेला ही महसूस करते थे। वो महसूस करते थे कि उन्हें दूसरे बच्चे बुली करते हैं और कोई उनकी सेफ्टी नहीं करता। दूसरे बच्चों के तो मम्मी-पापा भी उन्हें ज़्यादा फ़ोन करते हैं, ज़्यादा मिलने के लिए आते हैं। मेरे मम्मी-पापा नहीं आते। क्योंकि अक्सर ये होता था कि हॉलीडेज़ में भी उनके पिताजी कई बार जॉब की वजह से कुछ रीज़न से जा नहीं पाते थे और धीरे-धीरे फिर थोड़ी-सी दूरियाँ आती चली गईं। कुछ रीज़न रहा होगा, जॉब रीज़न रही, कुछ हॉस्टल इनका दूर था, तो कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे बने कि माताजी तो थी ही नहीं और पिताजी से भी एक दूरी बनने लगी। ऐसा नहीं है कि अजय जी के पिता ने एक अपनी तरफ से पूरी कोशिशें नहीं करी कि वो इस कमी को पूरा कर सकें, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके अलावा, जैसे कि इस तरह के बच्चों के साथ अक्सर होता है कि एक इमोशनल कमी रह जाती है, तो वो आगे लाइफ की और भी चीज़ों पर असर डालती है। ऐसा ही अजय जी के साथ भी हुआ। तो जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनकी जो स्टडी थी, कॉलेज लाइफ थी, उनका जो एक लड़की के साथ उनका अफ़ेयर भी चला, लेकिन वो बहुत जल्दी उनका ब्रेकअप हो गया और वो बहुत दर्द में चले गए, क्योंकि जब माँ नहीं थी, तो जब ये लड़की इनके जीवन में आई तो एक ज जैसे जैसे उन्होंने उस लड़की में माँ खोजने की कोशिश शुरू कर दी, जो कि उस लड़की को अच्छा नहीं लगा। इस वज इस वजह से उन दोनों का रिश्ता नहीं चल सका। और जब इस तरीके का एक इमोशनल बैगेज लेकर आप चलते हैं, तो वो लाइफ़ की हर चीज़ पर असर डालता है। तो कुछ इसी तरह के हालात इनकी जॉब में भी रहे और ये अपनी जॉब से अनसैटिस्फाई रहे। इन्हें यही लगा कि जितना ये एफ़र्ट करते हैं, जितना ये कैपेबल हैं, उस हिसाब से इनको इनकी कोशिशों का और इनके जितनी काबिलियत है, उसके मुताबिक इन्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आज ये लगभग 30 वर्ष के हैं, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी को ही जब ये खंगालते हैं, तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में, चाहे वो बचपन में प्यार हो, सुरक्षा हो, पढ़ाई हो, करियर हो या लव लाइफ़ हो, जो भी हो, मुझे लग रहा है मैं सब जगह मुझे चीट किया गया है और मैं सब जगह हारा ही तो हूँ। अब हम अजय जी की पीएलआर पर आते हैं और मैं कम शब्दों में कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, सामने आई हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। इस पीएलआर सेशन को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी-सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि हम सभी आत्माएँ ऊर्जा का एक रूप होती हैं और ऊर्जा अपने आप को डिवाइड कर सकती है। जैसे 3 पिन प्लग होता है, तो वो ऊर्जा को डिवाइड कर देते हैं ना हम एक ही प्लग लगाते हैं, उसमें मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं, उससे कुछ दूसरा काम भी कर रहे हैं। प्लग तो एक ही है, ऊर्जा तो एक ही जगह से आ रही है, लेकिन हम उसको अलग-अलग जगह में डिवाइड कर देते हैं और जब डिवाइड कर देते हैं, तो वो ऊर्जा कम हो जाती है। कुछ-कुछ ऐसा हम आत्माओं के साथ भी है। कई बार हम आत्माएँ अपने लिए मुश्किल जीवन खुद डिसाइड कर लेती हैं और अपनी ऊर्जा, मान लेते हैं कि एक आत्मा सोल वर्ल्ड से 80% ऊर्जा लेकर आई है, तो वो अपने लिए एक की बजाय 2 जीवन चूज़ कर सकती है।
इसे हम समानांतर जीवन कहते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जो एक साथ बहुत कुछ करना चाहती हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं, मैं स्कूल की पढ़ाई भी कर लूँगा, मैं तो जूडो क्लास भी जॉइन कर लूँगा, मैं तो सिंगिंग क्लास भी जॉइन कर लूँगा। वो अपनी ऊर्जा को 2, 3, 4 जगहों पर डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ अजय जी का भी केस है। ये चीज़ मैंने आप सभी के साथ इसलिए क्लियर करी ताकि आप अजय जी के केस को समझ सकें कि ये भी आत्मा का एक रूप होता है कि वो कई बार इसी जैसे आप इसी दुनिया में हैं और जीवन जी रहे हैं, लेकिन इसी जीवन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कहने को आप अभी यहाँ हैं, मान लेते हैं आप दिल्ली में हैं और अ, अजय जी के नाम से जीवन जी रहे हैं, तो हो सकता है आप इंग्लैंड में डेविड के नाम से भी जीवन जी रहे हों। क्यों? क्योंकि आप ही की ऊर्जा है जिसने एक अपने आप को इंग्लैंड में स्थान दे दिया है, वहाँ की शरीर चूज़ कर लिया है, एक उसने इंडिया का शरीर चूज़ कर लिया है। और ये आत्माएँ आमतौर पे बिल्कुल अलग-अलग तरह का जीवन भी जी सकती हैं। अलग-अलग तरह का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ लेसन लेकर, बिल्कुल ही डिफरेंट अ, संस्कारों के साथ, क्योंकि बिल्कुल ही अलग कार्मिक अकाउंट उनके ओपन हो रहे हैं, बिल्कुल अलग ऐसा जीवन ये जी सकती हैं। लेकिन चाहे अब आमतौर पे जो समानांतर आत्माओं के साथ होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे इस तरह की आत्माएँ अपने लिए बिल्कुल अलग-अलग जीवन चूज़ कर लेती हैं, मतलब एक ही वक़्त है 100 साल की मान लेते हैं एक ज़िंदगी है, उसी में हमने डबल काम करना है, कर तो लिया, चूज़ तो कर लिया, लेकिन फिर ये थका-थका महसूस करती हैं। ये महसूस करती हैं छोटी चीज़ को बड़ा महसूस करती हैं, अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा ले लेती हैं। स्वाभाविक है ना, अगर आप में ताकत कम है, आप में ताकत क्या है 50 किलो उठाने की, लेकिन आप कहते हैं नहीं-नहीं मैं तो 70 उठाऊँगा, तो स्वाभाविक है आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन उल्टा हो जाए, आप में ताकत हो 70 किलो उठाने की, लेकिन आप 50 किलो उठाएँ तो आपको थकावट नहीं होगी। तो कई बार सोल अपने लिए इस तरह की डिफ़िकल्ट लाइफ़ चूज़ कर लेती हैं, ऐसा अजय जी के मामले में भी हुआ। अजय जी की सोल ने एक समानांतर जीवन चूज़ किया और यही समानांतर जीवन पीएलआर में निकल कर आया, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अजय जी को जब हमने पीएलआर में कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो कुछ अजीब था। अजीब मतलब वो जो कुछ देख रहे थे वो उनका पास्ट बर्थ नहीं था, वो कोई पुराना समय नहीं था, बल्कि इसके उलट कुछ कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जो जीवन अभी अजय जी जी रहे हैं, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, लेकिन उनका ऐसा लगता था जैसे वो और भी ज़्यादा एक बेहतरीन दुनिया में है, जैसे इससे भी आगे का वक्त चल रहा हो, और भी ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल हो या यही वक्त हो। उन्होंने अपने आप को एक बेहद सुंदर लड़की के रूप में देखा, जो शायद किसी गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है और अमेरिका में रहती है। ये चीज़ें समझनी बहुत मुश्किल थी क्योंकि वो पास्ट नहीं देख रहे थे। ये उनको भी समझ में आ रहा था और हमें भी समझ में आ रहा था कि वो पास्ट नहीं देख रहे थे, वो तो प्रेजेंट ही देख रहे थे, यही वक्त देख रहे थे 24 का। उन्होंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत सी, प्यारी सी, लगभग 24-25 साल की, शायद वो देखने में इतनी ही लग रही थी, लड़की जो अपने माता पिता के साथ रहती है और माता पिता की इकलौती संतान है। और उसके माता पिता, चूँकि वो इकलौती संतान है, तो अपना पूरा वक्त, समय, प्यार, पैसा सब कुछ उस बच्ची पर न्योछावर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बच्ची खुश नहीं है। रीज़न नहीं समझ में आ रहा, बस वो उदास है। सब कुछ तो है, पैसा है, खूबसूरती है, जवानी है, माँ बाप का प्यार है, कौन सी चीज़ छूटी है? लेकिन नहीं, वो लड़की खुश नहीं है। उसके चेहरे पर उदासी है। उसकी आंखें देखकर लगता है जैसे वो जाने कब से सोई ना हो। उस लड़की के माता पिता के पास अच्छी धन संपदा है और उस लड़की को जॉब करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो करती भी नहीं है। वो सारा दिन घर में लगभग अकेली ही गुजारती है क्योंकि उसके माता पिता जॉब करते हैं। जबकि वो एक युवा लड़की है, लगभग 25, 26, 27 साल की एज की लग रही है। इसके बावजूद शायद उसके माता पिता उसके ऊपर ये बर्डन नहीं डालते हैं कि वो कुछ भी कार्य करे, घर का या घर से बाहर का या धन अर्जन का। एक तरह से पूरी फ्रीडम जिसे कहते हैं
वो उसके माता पिता द्वारा उस लड़की को दी गई है। और वो लड़की बेहद उदास है, गमगीन है, क्योंकि वो लड़की अपने आप को मूल्यहीन महसूस कर रही है। वो कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखती, वो कैपेबल नहीं है, वो कमज़ोर है, वो बोझ है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स उस लड़की के अंदर है और बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स उस बच्ची के अंदर हैं। और क्यों है ये भी नहीं पता, क्योंकि लाइफ तो बेस्ट दिख रही है। और सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात थी कि जिस लड़की का हल्का सा चेहरा इन्होंने देखा, इतना समझ में आ रहा था कि कोई बहुत सुंदर सी गोरी सी क्यूट सी लड़की है, लेकिन ज़्यादा क्लियरली इन्होंने नहीं देखा। ये भी समझ में आ रहा था कि एक अब्रोड का स्थान है, बेहतर लाइफस्टाइल है, यहाँ से बेहतर लाइफस्टाइल है जो आज अजय जी जी रहे हैं। और वो लड़की कौन है वो नहीं जानते। उनका कहना है कि मैं तो अपने जीवन में मतलब ऐसी किसी लड़की से कभी मिला ही नहीं, ना ही हमारा कोई रिलेटिव है, ना मैं कभी अमेरिका गया, ना ऐसा कभी कोई ख्याल आया। हमारा तो अब्रोड से कोई लेना देना नहीं है और ऐसी कोई लड़की भी नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। ये लड़की अजय जी का समानांतर जीवन है। जो चीज़ें इस PLR में क्लियर हुई, अजय जी के द्वारा ही अपने लिए समानांतर जीवन का चूज़ किया गया, यानी अपनी ऊर्जा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। और ये बहुत बहुत मुश्किल होता है और अक्सर इस तरह की जो आत्माएं होती हैं वो दुखी ही रहती हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि एक आत्मा जो अपनी पूरी ऊर्जा जितनी भी वो लेके आई है 80% 90%, उसके साथ एक ही जीवन आज के वक्त में मुश्किल से ही संभाल पाती है। जब वो अपनी ऊर्जा को उससे भी कम कर लेती है, डिवाइड कर लेती है, तो और भी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति बोले कि मेरी तनख्वाह 10,000 है, बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, उस 10 का भी आधा कर दिया जाए, 5 कर दिया जाए, तो ये तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। पहले 10,000 में गुजारा करना मुश्किल था, अब 5 कर दिया गया और मुश्किल है। कुछ ऐसा हाल अजय जी का था। उनका समानांतर जीवन था जो कहीं शायद किसी लड़की के रूप में है, लेकिन वो भी अपनी कम ऊर्जा की वजह से इस जीवन को बहुत ठीक-ठाक होते हुए भी नहीं हैंडल कर पा रही है। सेम यही अजय जी के साथ भी है। अगर अजय जी का जीवन देखेंगे तो उनके पिता ने अपनी तरफ से तो उनको पूरा देने की कोशिश करी। ठीक है, माताजी उनकी चली गई तो ये तो एक बहुत भारी खालीपन तो है ही जीवन का, उसकी भरपाई तो संभव नहीं है। लेकिन अन्य मसले अगर देखे जाएँ तो अजय जी की लाइफ की इतनी बड़ी मसले नहीं थे, लेकिन वो उन मसलों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जो चीज़ 10% थी वो उसे बढ़ाकर 50% कर रहे थे। जो जो दर्द उनको 10% था, उस दर्द को उन्होंने 50 कर दिया। और यही रीज़न था कि अजय जी की जो ये वर्तमान ज़िंदगी थी, इसके साथ वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे। जब ये चीज़ें अजय जी को क्लियर हुई कि क्यों उनको आज के जीवन के छोटे टास्क भी बड़े लगते हैं, 10% का दुख भी 50% का लगता है। और ये चीज़ें उसने समझ में आई कि उनको अपनी लाइफ में चीज़ों को हल्का करके देखना है। तक नज़रिया गलत था, पहले ही ताकत कम है और जो दुख आ रहे हैं उनको बड़ा करके वो देख रहे थे। अब अपने इसी नज़रिए को परिवर्तित करना है। क्षमता उतनी ही रहेगी क्योंकि आत्मा ने खुद अपनी क्षमता को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। लेकिन जो टास्क आएंगे लाइफ के, उनको देखने की नज़र हल्की करनी पड़ेगी, उनको देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने बड़े आ नहीं रहे जितने बड़े उन्हें अजय जी ने बना दिया है अपने मन में, अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से और छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने की वजह से। जब ये चीज़ें अजय जी को समझ में आई तो अजय जी को ये भी समझ में आया कि हाँ, उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो शायद छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके देख रहे हैं। अभी उनकी आयु 30 वर्ष की है। एक लड़की का जीवन में आना, रिश्ते का ना बनना,
ये सामान्य है, ऐसा हो सकता है, बहुत लोगों की ज़िंदगी में होता है। लेकिन वो एक रिश्ता जब चला जाता है ज़िंदगी से तो वो आगे बढ़कर दूसरा रिश्ता सँभालते हैं। उसी दर्द को कैरी कर कर नहीं चलते, अपने अंदर कमी नहीं ढूँढते। जब अजय जी को ये सब चीज़ें क्लियर हुई तो उसके बाद अब अजय जी ने इस चीज़ को समझा है और अपने पिता के साथ एक बार फिर से उस रिश्ते को बिल्ड करने की कोशिश करी है। जैसे कि उनके पिता ने अपनी तरफ से मैक्सिमम एफ़र्ट किया कि वो माता-पिता दोनों का रोल प्ले करें। तो इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हुए अब अजय जी की तरफ से पहल हुई है कि वो अपने पिता के साथ जो उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश करी अजय के साथ, वो वैसा ही रिश्ता उनके साथ बनाए, ना कि उनसे शिकायतें रखें। अजय जी का ये सेशन तो यहीं समाप्त होता है। इस सेशन में हमारे समझने के लिए भी बहुत कुछ है। कई बार जैसे कुछ सोल्स जैसे कि अभी ये समानांतर सोल का केस है, तो समानांतर सोल में ऐसा होता है, वो अपनी आधी ऊर्जा लेकर आई होती हैं, तो चीज़ें उनको छोटी भी बड़ी लगने लगती हैं। अगर आप अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानना चाहते हैं या जीवन में क्या, क्यों, कैसे हो रहा है, इसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ एक असंभव सा केस शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत बहुत